तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पहले ब्लॉग में। आज बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, क्योंकि सारे दिन काम किया है, सारे दिन आज कंप्यूटर सेटअप किया है हमने। और ये हमारी एक नई लैब होने वाली है, ठीक है। पहले वाली लैब भी रहेगी और ये नई लैब है। और इसके अंदर भी हमने काफ़ी खासियत रखी है कंप्यूटर्स के अंदर। कैसे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई पे हमने कीबोर्ड रखे हैं अब की बार, क्योंकि हमने कई बच्चों से सुना था कि सर कीबोर्ड जो टाइपिंग हॉल होता है वहाँ पे कीबोर्ड काफ़ी ऊंचाई पे आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे बैठते हैं तो उनको काफ़ी ऊंचे कीबोर्ड लगते हैं ऐसे। तो हमने उसी तरीके से रखा है कि भाई आपको ये फील होना चाहिए कि एग्जाम सेंटर पे टाइपिंग करने के लिए बैठे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कीबोर्ड जो होते हैं काफ़ी नीचे रखे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा ये जो लाइन हमने बनाई है एकदम, ये काफ़ी नीचे कीबोर्ड रखे हैं हमने। आराम से जो बच्चे हैं, एक बार मैं लेके जाता हूँ, देखो चेयर, अभी क्या हमने चेयर भी नहीं लगाई वैसे। तो देखिए ये काफ़ी नीचे है, मतलब ये एकदम 90 डिग्री पड़ेंगे, वो हल्का सा इतना ऊपर कीबोर्ड है, पीछे ऊपर बताया था मैंने आपको। और ये एक नई लैब उन बच्चों के लिए सेटअप की हमने जो बीएसएफ एससीएम की तैयारी करेंगे, डीटी प्लस की तैयारी करेंगे, या फिर टाइपिंग करेंगे एलडीसी की। तो इन बच्चों के लिए लैब काफ़ी बेनिफिट होने वाली है, मतलब एक तरीके से काफ़ी मज़ेदार लैब है। और इस लैब में टाइपिंग करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि हमें कोई से भी एग्जाम हॉल में टाइपिंग करने से डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने ये जो कीबोर्ड सेट किए हमने काफ़ी ऊंचे हैं। इसके अलावा वो जो कीबोर्ड सेट किए हमने वो भी हमने काफ़ी ऊंचाई पे सेट किए हैं। और बाकी देखिएगा यहाँ पे 2 रो और दिखेंगे आपको, अभी खाली हैं, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे पूरा हम सेटअप कर देंगे, ठीक है। और जो बच्चे, जिन बच्चों को टाइपिंग में डर लगता है कि हमको तो घबराहट होती है, बीच में बैठ करके हम टाइपिंग नहीं कर सकते बच्चों के, तो उन बच्चों के लिए हमने सेपरेट यहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था की है। अभी तक कुछ कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम कंप्यूटर सेटअप करेंगे, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए रहेगी जो बोलते हैं ना कि सर हमको तो घबराहट होती है, बीच में बैठ करके हम टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, तो उन बच्चों के लिए मैंने सेपरेट यहाँ पे बनाई है जगह। तो ये सेटअप आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास ऑफलाइन टाइपिंग सीखना चाहते हैं हमारे सेंटर पे आकर के, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हमारे सेंटर पे आने के बाद में एक बात तो पक्का है, ना तो आपको टाइपिंग से घबराहट होगी, ना आपको टाइपिंग में डर लगेगा, और ना ऐसा होगा कि हम टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई होके आ गए। आपको इस तरीके से तैयार किया जाएगा यहाँ पे कि आपको चाहे कोई सी भी एग्जाम हो टाइपिंग की, आराम से आप क्वालिफाई कर देंगे। चाहे वो बैक स्पेस अलाउ हो, चाहे नहीं हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, आपको बस टाइपिंग सिखा देंगे हम अच्छी तरीके से। और यहाँ पे एकदम सारे अलग अलग कीबोर्ड है। एक बात बताना भूल गया मैं, ये देखिए एक बार कीबोर्ड बता देते हैं हम। तो देखो ये कीबोर्ड अलग है, ये बच्चा अलग कीबोर्ड पे करेगा, ये वाला कीबोर्ड हल्का सा अलग है, फिर ये वाला एकदम अलग है, ये वाला अलग है, और फिर देखो ये वाला भी अलग है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये वाला कीबोर्ड और ये वाला कीबोर्ड दोनों सेम है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे शकल सूरत आपको सेम लग रही है कीबोर्ड की, बट अलग कैसे है? यहाँ पे देखिएगा ये जो शिफ्ट की है ना, ये काफ़ी बड़ी आपको नजर आएगी यहाँ पे, ठीक है। एंटर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे हल्का सा अंधेरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे शिफ्ट आपको ऐसी दिखाई देगी और एंटर आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। जबकि देखो यहाँ पे इस कीबोर्ड में देखिएगा आप, इस कीबोर्ड में क्या हो रहा है, देखो शिफ्ट बहुत छोटी आपको नजर आएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो एंटर हल्का सा ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमने इसलिए बनाया कि कई बार एग्जाम सेंटर पे ऐसे कीबोर्ड मिल जाते हैं आपको जिनमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है शिफ्ट प्रेस करने में वगैरह वगैरह, तो उससे भी हमको थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर देखिएगा एक कीबोर्ड ऐसा है, ठीक है, ये टीवीएस का कीबोर्ड है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीबोर्ड माना जाता है एक तरीके से, और काफ़ी एग्जाम सेंटर पर ऐसे भी कीबोर्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इस कीबोर्ड से भी आप रूबरू हो सकते हैं। फिर एक कीबोर्ड आपको ये मिल जाएगा। फिर देखिएगा ये HP का कीबोर्ड है जो हल्का सा टफ चलता है वैसे, लेकिन इस कीबोर्ड पे भी टाइपिंग करने में मजा आता है वैसे, ठीक है। और एक कीबोर्ड ऐसे है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर फ्लैट कीबोर्ड है कि नहीं है, तो देखो फ्लैट कीबोर्ड की बात करें हम, तो आइए दिखाते हैं आपको फ्लैट कीबोर्ड भी। तो देखिएगा यहाँ पे ये कीबोर्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये फ्लैट कीबोर्ड है एकदम, ठीक है। यहाँ पे चपटी हुई की है एकदम, तो ऐसे कीबोर्ड पे भी आपको टाइपिंग करनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि हम पूरे कीबोर्ड रखते हैं एक तरीके से। ये लैब हमने उस तरीके से मॉडिफाई किया है कि आपको फिर एग्जाम सेंटर पे कोई सा भी कीबोर्ड मिले, आपको सारे कीबोर्ड आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सभी कीबोर्डों पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे। तो आपकी जो एग्जाम टाइपिंग एग्जाम से डर लगता है, टाइपिंग स्पीड आपकी नहीं बढ़ रही है, एरर बहुत ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये सब चीज़ें है ना एकदम दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या चाहते हैं आप हमारे सेंटर पे आके टाइपिंग करना? ठीक है, तो आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, हम आपको एड्रेस सेंड करेंगे, आप आ सकते हैं टाइपिंग करने के लिए। और एक बात और, जो बच्चे हमसे दूर रहते हैं, हमारे पास नहीं आ सकते, तो उनके लिए हम ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे टाइपिंग सीरीज की, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ऑनलाइन। तो आप जो दूर बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, या MP से जो बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि भाई हम आपके लिए ऑनलाइन टाइपिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे, और फिर हम आपको डे बाई डे पूरी तरीके से बताएंगे। अब कुछ बच्चे बोल रहे सर टाइपिंग सीरीज क्यों नहीं आ रही है? टाइपिंग सीरीज इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ इस लैब को सेट करने में लगा हुआ था, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलंब हो गया, ठीक है। तो
अब कुछ दिन से मतलब 2 या 3 दिन से हम ऑनलाइन भी टाइपिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो रेडी है एकदम ऑनलाइन टाइपिंग सीरीज सीखने के लिए? ऑनलाइन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा मैं कि आपके पास में एक कंप्यूटर सेटअप होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, या फिर कोई दिक्कत नहीं है आप मोबाइल से भी टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग स्टार्ट तो करिए, ठीक है। और खासकर जो BSF SC वाले बच्चे हैं उनको घबराने की बात नहीं है। आप अभी टाइपिंग की मतलब एग्जाम की तैयारी भी कीजिए, साथ में 1 घंटा टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही मैं टाइपिंग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो उन बच्चों के लिए मैं 2 या 3 दिन में टाइपिंग सीरीज लेके आ रहा हूँ अच्छी खासी, ठीक है। और हम एकदम जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपने पहले जो टाइपिंग सीरीज बनाई थी BSF SCM के लिए हम तो वो सीख लिया, पेज से स्टार्ट कर दिए। तो सीधी सी बात है, मैं उन बच्चों के लिए उन बच्चों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ जो एकदम जीरो से सीखेंगे, ठीक है। तो लगभग 10 से 12 दिन हम एकदम कीबोर्ड से और स्क्रीन टू स्क्रीन सीखेंगे, और जैसे आपकी एक बार स्पीड आ जाती है अच्छी खासी तो हम पेज से स्टार्ट कर देंगे फिर। तो अब बताइए मुझे कौन कौन रेडी है और हमारा नया लैब का सेटअप आपको कैसा लगा, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।